हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से नई पोयम करेंगे जिसका नाम है भारत गौरव। हाँ, हिंदी में अभी 9 चैप्टर कंप्लीट किए, अभी हम 10 पोयम करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा कवि परिचय कर लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी सन और मृत्यु हुई थी 1964 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी, मतलब बचपन से उनको कविता बनाने में इंटरेस्ट था। इनकी प्रारंभिक दिया राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्त में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव को गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन में प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया, मतलब उसको उन पोस्ट पे नियुक्त किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। ये जो भारत भारती है उसमें 3 के अतीत मतलब जो पास्ट था हमारे देश का वो, वर्तमान मतलब प्रेजेंट और भविष्य मतलब फ्यूचर के बारे में ये बताया गया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। हाँ, गुप्त जी ने पास्ट के बारे में बताया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया गया। सिरमौर मतलब सबसे ऊपर का पद उनको मिला था। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इस काव्य में कवि ने क्या किया है? भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है कि आर्यों का जीवन कैसा था और कैसे आदर्श थे, उसका चित्रण भी इस कविता में किया है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम कविता समझेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, कैसा मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है यह कौन। तो इसका आंसर होगा भारत वर्ष है। भूलोक यानी कि भू यानी कि पृथ्वी, जो पृथ्वी लोक है उसका गौरव मतलब अभिमान, सम्मान है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, प्रकृति मतलब प्राकृति, जो नेचुरल है वो, पुण्य मतलब पवित्र और लीला यानी कि क्रीड़ा भूमि, खेलने की भूमि। जो प्रकृति की खेलने की भूमि वो स्थल कहाँ है? ऐसा कवि ने पहले क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी जगह कौन है जो पृथ्वी का सम्मान है और पवित्र क्रीड़ा भूमि है। कैसा मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ है, फैला, जहाँ पे मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, गिरि यानी कि पर्वत, हिमालय पर्वत है जहाँ पे फैला हुआ है। हाँ, कहाँ है ये जगह कौन सी है, ये स्थल कहाँ है? तो जहाँ पे हिमालय पर्वत फैला हुआ है और गंगा जल बहा, जहाँ पे गंगा का जल बहता है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, ये जो सारे देश हैं उन सभी देशों से अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से देश का उत्कर्ष यानी कि उन्नति है, उसका की जो ऋषि भूमि है यह कौन। तो भारत वर्ष है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका की जो ऋषि भूमि है, कौन किसका उन्नति हुई है,
तो उसकी जहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। हाँ, और इस धरती को, इस भूमि को ऋषियों की भूमि कहा गया है। तो ये कौन है? तो ये है भारतवर्ष, यानी कि हमारा देश भारत, हमारा हिंदुस्तान। एक्सप्लेनेशन वापस से करती हूँ कि पृथ्वी का गर्व है, प्रकृति की पवित्र लीला स्थल है, यानी कि खेलने की भूमि है, जहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है, मन को हरने वाला हिमालय पर्वत फैला हुआ है, और गंगा जल जहाँ पे बहता है। सभी देशों से अधिक किस देश की उन्नति हुई है? तो उस देश की जो ऋषियों की भूमि माना गया है, और वो कौन है? तो भारतवर्ष है, मतलब भारत देश है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सब बोलते हैं कि अभी बहुत प्राचीन देश है तो अभी वृद्ध हो गया, लेकिन भले वृद्ध हो गया, लेकिन ये संसार का सिरमौर मतलब सबसे ऊपर का लेवल का है, टॉप लेवल का है। तो हमारा देश पूरी दुनिया का सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन यानी कि प्राचीन, पुराना। तो क्या ऐसा पुराना देश विश्व में कहीं और है क्या? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूति यानी कि वैभव, जो भगवान ने जहाँ पे वैभव से रहा है भगवान भी, तो ये प्रथम भंडार है। भंडार यानी कि खजाना है, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था और वहाँ वैभव से रहे थे। तो ये देश उसका खजाना है, उस खजाने का भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। वृद्धि यानी कि ब्रह्मा, नर यानी कि मानव जीवन की शुरुआत हमारे देश से हुई थी। स्टूडेंट, ये बात आप समझ लेना। हाँ, जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी मुझे पृथ्वी पर मनुष्यों को जन्म देना है, तभी उन्होंने सोचा कि इसी देश में यानी कि भारत से ही मैं शुरुआत करूं। आया समझ में कि ब्रह्मा ने जहाँ पे नर सृष्टि का किया था पहले विस्तार, तो ये देश हमारा है। ये भारतवर्ष जो है, भारत का ये गौरव है, ये हमारा देश है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनुष्य की रचना की थी। वापस से थोड़ा फटाफट रिपीट करती हूँ कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा प्राचीन देश विश्व में कोई और नहीं है। भगवान की सब जो वैभव है उसके यहाँ पे भंडार है, और ब्रह्मा जी ने पे नर सृष्टि का शुरुआत यहाँ से की थी। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। क्या कहते हैं कवि कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके निवासी सब आर्य थे, जो विद्या कला में निपुण थे, यानी कि होशियार थे। ये कौशल्य सब उनमें था। उनको विद्या, ये एजुकेशन में भी होशियार थे, एजुकेशन में किसी भी प्रवृत्ति में वो क्लेवर होते थे। तो ऐसे जो लोग थे वो प्रथम आर्य थे। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। जो आर्य थे उन्होंने अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से बिताए, लेकिन आज उनकी जो संतान है, हम लोग हैं, वो अभी हम अधोगति यानी कि अवनति मतलब पीछे हटना, सृष्टि का नाश करना, ऐसे तो उसमें हम पड़े हैं। पर चिन्ह उनकी उज्जवल उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, कि उनकी जो चिन्ह है, निशानी है उनकी उच्चता यानी कि महानता के, वो आज भी कहीं पे भी वो चिन्ह पड़े हैं, खड़े हैं। ऐसे कि वो चिन्ह, उच्च महानता के जो चिन्ह है उनके, किसके? तो जो आर्य थे उन्होंने अपने ऐसे उनके कार्यों थे, जो आर्य के जो अच्छे कार्य थे, वो जो चिन्ह छोड़ के गए हैं, वो आज भी हमारे लिए वो खड़े हैं। ऐसे वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे।
संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह ये वे बैठ सकते थे कभी। कि वो आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे, दूसरों की भलाई का ही काम करते थे। तो फिर स्वार्थरत मतलब बिना स्वार्थ से वो मोह की मदिरा छोड़ देते थे, वो कभी नहीं पीते थे। मोह माया में कभी मतलब स्वार्थी नहीं बनते थे, वो कभी मोह माया में इन्वॉल्व नहीं होते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे तभी, कि संसार का उपकार मतलब संसार का भला हो, संसार के लिए वो जन्म लेते थे सब लोग। निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, वो कभी निश्चेत यानी कि निष्क्रिय, बिना काम का बैठना यानी कि निष्क्रिय होकर बैठना। तो ऐसे लोग जो आर्य थे, जो परोपकारी थे, दूसरों के लिए ही जीवन जीते थे, ऐसे लोग क्या अभी ऐसे निष्क्रिय होकर बैठ सकते हैं? नहीं। और ऐसे लोग कहाँ पे जन्म लेते हैं? सिर्फ भारत में ही ऐसे लोग जन्म ले सकते हैं। और ये जो आर्य लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में, देश सेवा में, लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो ऐसे लोग हमारे भारत का गौरव है। और भारत खुद ही हमारा गौरव है। हमारे लिए हमारा देश गौरव है, हमारे देश के लिए हमें अभिमान है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने देश के, हमारे देश के बारे में ये पोयम थी, जहाँ पे सब कुछ इसमें वर्णन दिया है। हिमालय का भी वर्णन है, नदियों का भी वर्णन है, ऋषि मुनि ने यहाँ पे जन्म लिया था, हाँ, जहाँ पे पहले आर्य का जन्म हुआ था। भगवान ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि अगर मुझे मनुष्य की रचना करनी है पृथ्वी पर, तो सबसे पहले मैं भारत देश की शुरुआत करूं। तो ऐसा हमारा महान देश है। तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है।